नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर खत्म हुआ मतदान। 7वें चरण में पड़े लगभग 60% वोट। अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। अनुप्रिया, मनोज सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी ने किया मतदान। बीजेपी विधायक श्यामदेव राय ने किया राजनीति से संन्यास का ऐलान। 35 साल बाद पार्टी ने काटा था टिकट। आगरा की पल्लवी को राष्ट्रपति ने दिया नारी शक्ति अवार्ड। लगभग 18,000 फुट ऊंचाई तक बाइक चलाने वाली पहली महिला है पल्लवी। और 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह ढेर। परिवार ने किया बेटे का शव लेने से इनकार। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। 11 फरवरी से शुरू हुआ यूपी विधानसभा चुनाव आज आखिरकार अपने अंतिम चरण के साथ साथ समाप्त हो गया। जी हां, आपको बता दें आज अंतिम चरण और 7वें चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हुई और ये वोटिंग लगभग 60% दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। इसी के साथ ही 1,39,00,000 मतदाताओं ने 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी तय कर दिया है। 7वें चरण में लगभग 60% मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान बुजुर्गों ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। आपको बता दें कि 7वें चरण में वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, जौनपुर और भदोही जिलों में बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट डाले। वहीं वोटिंग के दौरान कई जगह पर ईवीएम में खराबी भी आई, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान समाप्त हो गया है, जिसके नतीजे 11 मार्च को आएंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के तहत 7वें और आखिरी चरण के मतदान के तहत कई सियासी पार्टियों के दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने तय कर दिया है। आपको बता दें 7वें चरण के तहत केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी वोटिंग की। 7वें चरण का मतदान समाप्त होते ही सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी के कई दिग्गज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। चुनाव के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में मतदान किया तो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर में वोट डाला। वहीं वाराणसी दक्षिण सीट से 7 बार के विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने मतदान के बाद वाराणसी की सभी सीटों पर जीत की उम्मीद की। मैं तो पूरी तरीके से आशान्वित हूँ। हम जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं कोई कितनी सीटें निकलने जा रही हैं? कितनी सीटें आप? सब जीतेंगे, जितनी भी है सारी जीतेंगे। इस चरण की सारी सीटें जीतेंगे। मतलब 2012 का जो रिकॉर्ड था कि भाजपा एक भी सीट नहीं पाई थी, उसको आप तोड़िएगा। अरे 2012 में तो सरकार भी नहीं थी। इस बार तो हम वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने जा रही है। विकास, कानून का शासन और भर्तियों में जो धांधली हुई है, इसको लेकर के लोगों के मन में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। और पौने 3 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो काम किया, उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों में और लोगों में एक नए प्रकार की आकांक्षा जागृत हुई है और लोग भाजपा के साथ खड़े हैं। फायदा होगा आपके टिकट कटने से फायदा होगा। हाँ। क्यों आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उसका पॉजिटिव रिएक्शन आएगा। क्या लगता है दक्षिणी के वोटर वोटेंगे जो इस समय इस समय जो कैंडिडेट होंगे? श्यामदेव राय चौधरी, आपको लगता है आपकी टिकट कटने से वो वोट करेंगे जो आपके सपोर्टर थे? टिकट कटना जुड़ना लगा रहता है। ये पार्टी का अधिकार है, किसी को काट करके किसी को देना, ये उसका अधिकार है। आपकी नाराजगी नहीं है? नहीं, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। क्या लगता है भाजपा जो यहाँ की 8 सीटें जीत रही है? बिल्कुल। मुझे पूरा विश्वास है, जो मैं बनारस में देख रहा हूँ, गठबंधन हर सीटों पे चुनाव जीतने जा रहा है और 11 तारीख के बाद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं। वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें इस बार श्यामदेव राय चौधरी को टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की दक्षिण सीट से लगातार 7 बार विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी ने चुनावी राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल दक्षिण वाराणसी सीट से बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट न देकर और उनकी जगह पर नीलकंठ तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस वजह से श्यामदेव राय चौधरी टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे थे, जिसके बाद पीएम मोदी ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की थी।
वहीं श्यामदेव राय चौधरी ने साथ कहा था कि वो दक्षिणी वाराणसी सीट से नीलकंठ तिवारी के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और अब वाराणसी में मतदान के बाद दादा ने चुनावी राजनीति छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। 8 मार्च को पूरी दुनिया भर में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी शक्ति को भला कौन नहीं जानता। और आज ही के दिन यानी 8 मार्च और महिला दिवस के मौके पर आगरा की रहने वाली पल्लवी फौजदार को राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति का सम्मान मिला है। क्या है पल्लवी की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मोटर बाइकिंग में अपनी क्षमता का लोहा मनवाने वाली आगरा की बेटी पल्लवी फौजदार के नाम एक और बड़ा सम्मान जुड़ गया है। बाइकर पल्लवी को महिला सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। पल्लवी को पुरस्कार के साथ ही 1 लाख रुपए की नगद राशि भी दी गई है। आपको बता दें कि आगरा की पल्लवी फौजदार 18,774 फुट ऊंचाई तक मोटर बाइक ले जाने वाली देश की पहली महिला है और उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। पल्लवी ने मुश्किल भरे रास्तों पर हौसले की बाइकिंग से ये उपलब्धियां हासिल करने में जी तोड़ मेहनत की है। लखनऊ में मंगलवार को लगभग 12 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने संदिग्ध आतंकी को मार गिराया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद संदिग्ध आतंकी के परिवार वालों ने आतंकी का शव लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो किसी आतंकी का शव नहीं लेंगे। ISIS के चेले का खेल खत्म, आतंकी सैफुल्लाह ढेर, आतंक का प्लान फेल। सूबे की राजधानी में 11 घंटे चली मुठभेड़ आखिरकार ISIS के चेले की मौत के साथ खत्म हो गई। यूपी ATS की टीम ने ISIS के आतंकी सैफुल्लाह को 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार गिराया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के तार MP में हुए ट्रेन विस्फोट से जुड़े हुए थे। माना जा रहा है कि सैफुल्लाह ठाकुरगंज में स्थित घर को ISIS के हेडक्वार्टर की तरह इस्तेमाल करता था और मध्य प्रदेश पैसेंजर ट्रेन विस्फोट में इस्तेमाल किया गया बम भी इसी घर में तैयार करके ले जाया गया था। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर कमांडोज ने स्टॉर्मिंग ऑपरेशन किया अंदर, और जब हम लोग ने रूम एंट्री की तो इसने हमारे ऊपर फायर किया। हम लोग ने भी प्रत्युत्तर में इसको फायर किया और लगभग 4 या 5 गोलियां इसको लगी और सैफुल्लाह नाम का व्यक्ति वहां पे मारा गया। मारे गए आतंकी के कमरे से 8 पिस्टल, 650 राउंड गोली, पासपोर्ट गोल्ड के साथ 2000 के नए नोट, बम बनाने का सामान और IS का झंडा। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है। अंदर से गोल्ड और कैश मिला है, पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। तो काफ़ी सब्सटैंशियल ये ग्रुप प्रतीत होता है। वहीं इस मुठभेड़ के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी है और पुलिस ने कानपुर और उन्नाव से 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एक दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन आई थी जिसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लगभग 1 बजे के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हमने कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अलावा कानपुर और उसके आसपास दो लोकेशंस पे कार्रवाई करके वहाँ कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस हमले को भारत में ISIS का पहला हमला माना जा रहा है और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस आतंकी के खात्मे के बाद ISIS का देश से खात्मा हो जाएगा या फिर ये भारत में ISIS की शुरुआत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट रहने के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी UP।